हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तरीय सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो सिलेबस है हमारा और किस तरह से हमें स्टडी करनी है, इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। राजस्थान और भारत का इतिहास है, उसमें भी किस तरह से है। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। अगर आपको ये अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो किरण पब्लिकेशन की बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही जो है क्वेश्चन आंसर कहीं पर भी आप जो है एक सीरीज़ लेकर आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ सकते हैं आप। आरएस के क्वेश्चन है, प्लस में प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन, उनको आप प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा आप जो है ना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस पर, ठीक है। पहले आप सिलेबस को पढ़िए, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ लीजिए टॉपिक को, और फिर उसके बाद में उसके एमसीक्यू आप निकालिए। ये तरीका जो है सबसे बेस्ट रहता है। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया हमारा, ये भी आप किरण पब्लिकेशन में पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 11th-12th में भी आप ये पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। ये आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी आती है, वहाँ पर भी आप इसको पहले आप शुरुआत जो है वो यहीं से करें। उसके बाद जो है आप कोई भी ऑथेंटिक बुक जो है किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले जो है राजस्थान अध्ययन की 9 से 12 की बुक है, उसमें ये जो सिलेबस दिया हुआ है 1857 की क्रांति, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन, वहाँ से भी आप इसको पढ़े और फिर एमसीक्यू निकालिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। स्वतंत्रता, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ठीक है। तो ये भी आपको जो है कुछ टॉपिक तो आपको किरण पब्लिकेशन में मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लीजिए, और कुछ आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और आपको कोई नोट्स मिल जाते हैं तो वहाँ से भी इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, बालाथल हो गई, बैराट हो गई। तो आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, लक्ष्य ले लीजिए, पैनोरमा ले लीजिए। इसके अलावा आजकल नई बुक बहुत सारी आ गई है जिसमें सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं, तो कोई भी बुक जो है आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये सारा टॉपिक जो है आपको वही मिलेगा। किले, स्मारक, चित्रकला, ठीक है। प्लस में एक राजस्थान गवर्नमेंट की भी जो है ये बुक निकलती है, वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, मेले, त्योहार, संस्कृति। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। जयसिंह नीरज की बुक भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर है भारत का भूगोल, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान हो गया, जलवायु, मानसून तंत्र हो गया, प्रमुख नदियाँ हो गई है, वन्य जीव। कोई भी एटलस ले लीजिए, ठीक है। एटलस के साथ साथ आप जो ये है आर्थिक समीक्षा भी पढ़िए, क्योंकि उसमें कई बार जो है खनिज वगैरह जो है, ऊर्जा संसाधन, उसमें भी काफ़ी डिटेल से दिए होते हैं, औद्योगिक प्रदेश। साथ ही आप जो है क्या करेंगे, भूगोल के लिए आप कौन सी बुक आती है, एक बुक और है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू ही निकाली जाती है, तो वो भी आप पढ़िए, उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और एक एटलस ले लीजिए, प्लस में इकोनॉमिक सर्वे, ये इसके लिए काफ़ी इनफ है। आप इसको पढ़िए और फिर एमसीक्यू साथ साथ निकालते रहिए, ये मेरी एडवाइस है। कोई भी मार्केट में एमसीक्यू की बुक मिल जाती है, तो वो टॉपिक वाइज मिल जाती है राजस्थान के अलग, तो आप वो ले आइए मार्केट से, और फिर उसके एमसीक्यू आप डेली प्रैक्टिस करिए। राजस्थान का भूगोल, भूगर्भिक संरचना में भूआकृतिक प्रदेश हो गया, जलवायु दशाएं हो गई, फिर अपवाह तंत्र हो गई, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य हो गया, मृदा हो गई, रबी और खरीफ की फसलें हो गई, जनसंख्या हो गई, प्रमुख जनजातियाँ होंगी, धात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन। ये कुछ टॉपिक तो आपको पता ही है इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो रहे हैं, ठीक है। कुछ बुक्स आप जब ऑथेंटिक बुक्स लाएंगे उसमें कवर हो जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा ये भी। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान की प्रकृति, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, संविधान सभा, ठीक है। ये तो आप पढ़ ही लेंगे, ये तो आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत से आप ये पूरी पढ़ लेंगे। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी भी जो बुक है वो आती है
राजस्थान मतलब वो निकालते हैं, पैनोरमा भी निकालती है। उसके अलावा एक पब्लिकेशन और है, वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, वो भी बुक काफ़ी अच्छी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था बजट निर्माण, वित्त, आधारभूत संरचना, राजकोषीय, मौद्रिक नीति, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स हो गया, कृषि मुद्दे हो गया, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक समस्याएं। इसको आप है ना एक तो करंट जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है, करंट पढ़ते रहिए, प्लस में जो हमारी एनसीईआरटी बुक है वहाँ से पढ़िए। कुछ टॉपिक जो है आप रमेश सिंह की बुक से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, लेकिन टाइम कम है तो आप कोई भी जो है सीईटी के अकॉर्डिंग कोई भी बुक आएगी तो उसको आप लाकर शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू आपको डिटेल से निकालने हैं, टॉपिक टू टॉपिक। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाती है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। स्कीम्स आप जरूर पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट स्कीम जरूर पढ़ के जाइए। पंचायती राज भी, यहाँ पर पंचायती राज है ही। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो गई, रक्षा प्रौद्योगिकी हो गई, विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य ऊर्जा, आरएच कारक, आहार एवं पोषण। ठीक है, साइंस के काफ़ी टॉपिक तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो काफ़ी डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आहार एवं पोषण तो भी चल ही रहा है, तो ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी भी कुछ टॉपिक हो चुके हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन में इसके प्रभाव हो गए, जैव विविधता, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष में, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ में भी देखना है। अम्ल, क्षार, लवण हो गए, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन, अपमार्जक। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो हैं आपको कुछ राजस्थान अध्ययन के एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ से ही काफ़ी डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ते हैं ना, तो हम ना तो एक बुक पे फोकस कर पाते हैं और अधिकतर बुक में ही उलझे हुए रह जाते हैं। तो आप एक कोई भी बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, और एक प्लस सीईटी की कोई भी ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, उसको आप पढ़िए और फिर एमसीक्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। फिर है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, ये एनालॉजी हो गई, फिगर मैट्रिक क्वेश्चंस हो गए, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, पैसेज एंड कॉन्क्लूजन हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर। मैं तो है ना ये सारे टॉपिक अरिहंत की बुक आती है उससे पढ़ती हूँ, काफ़ी डिटेल में और अच्छे से दिया हुआ है, तो मुझे वही बुक अच्छी लगती है। आपको जो अच्छी लगे वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसी बुक से पढ़ती हूँ। उसी के अलावा आप संधि वाली हो गया, ये संधि का तो सबको पता है कि राघव प्रकाश से आप ये पढ़ लीजिएगा, लगभग चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं। पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में, राजभाषा, हिंदी, संवैधानिक स्थिति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये पत्र वाला जो है मैं कोशिश करूँगी मैं वीडियो जो है वो चैनल पे डालती रहूँ, पत्र एवं उसके प्रकार जो हैं, तो ये सारा कोशिश करूँगी कि मैं चैनल पर डाल दूँ। फिर है जनरल इंग्लिश में हो गया यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स हो गए हमारे, टेंसेज हो गए, ट्रांसलेशन, ऑर्डिनरी, सिनोनिम्स, ये सारा आप देख लीजिएगा। लेटर राइटिंग भी मैं कोशिश करूँगी, ड्राफ्ट वाला पार्ट है मैं चैनल पे आपके लिए डाल दूँ ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट रहे। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम हो गई, फाइल सिस्टम हो गया, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस हो गया। कंप्यूटर की आप कोई भी एक ऑथेंटिक बुक ले आइए, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, या फिर आप कोई भी 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी जहाँ कंप्यूटर दिया हुआ है वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, तो आप इसको थोड़ा ससरा भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा। करंट इंपॉर्टेंट है, करंट आप जो हमारे न्यूज़पेपर है उनसे आप टच में रहे, कोई भी मंथली मैगजीन आती है, चाहे मूवमेंट ले लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, उससे आप पढ़ते रहिए। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति हो गए, स्थान संस्थाएं हो गई, राजस्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हो गई, खेल कूद से संबंधित हो गई। तो अगर आप न्यूज़पेपर को भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके कंप्लीट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो तैयारी जो है आप कर दीजिए, टाइम जो है बहुत कम है क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी अभी से शुरू करेंगे तभी तो क्लियर हो पाएगा सीईटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।